हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि नेटवर्थ क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है? और रिच होने के लिए एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को ज्यादा करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। हम रिच और पुअर लोगों की थिंकिंग की बात करें तो इनके थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होता है और अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना इनमें से डिफरेंस है। हम पुअर लोगों की बात करें तो उनका फोकस सिर्फ अपनी सैलरी या एक्टिव अर्निंग को इंक्रीज करने में होता है, जबकि अमीर लोगों का फोकस हमेशा अपनी पैसिव इनकम और नेटवर्थ को इंक्रीज करने में होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग और नेटवर्थ के बारे में कुछ भी ना पता हो। अगर ऐसा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है और नेटवर्थ क्या होती है। और अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव अर्निंग की और पैसिव अर्निंग की। एक्टिव अर्निंग वो कमाई होती है जो सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आप काम करें, मतलब के कोई जॉब करते हैं और आपको सैलरी उसी वक्त मिलेगी जब आप जॉब पे जाएंगे। अगर आप एक दिन भी ऑफ लेंगे तो आपको उस डे की सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपके ना होने पर सैलरी नहीं आ सकती तो वो बिजनेस भी आपका एक्टिव अर्निंग ही रहेगा। लेकिन पैसिव अर्निंग में ऐसा नहीं होता। पैसिव अर्निंग वो कमाई होती है जो एक बार मेहनत करने के बाद कमाई ऑटोमेटिक ही रहती है और इसमें आपका बार बार का इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होता। एग्जाम्पल, आप एक ऐसा बिजनेस ओन करते हैं जिसमें बहुत लोग काम करते हैं और आप ऑन द बिजनेस काम करते हैं, तो ये आपकी पैसिव इनकम है। दोस्तों, क्या आपने कोई शॉप या अपार्टमेंट रेंट पे दिया हुआ है? ओह ग्रेट, इट्स योर पैसिव इनकम। दोस्तों, एक ऑथर की जो बुक सेल से रॉयल्टी इनकम आती है वो पैसिव इनकम होती है। फ्रेंड्स, वन इनकम सोर्स इनफ नहीं होती। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव एटलीस्ट 7 इनकम सोर्सेज फॉर सर्वाइवल इन गुड सोसाइटी। दोस्तों, आपकी नेटवर्थ कितनी है? $100 मिलियन। ओह वाओ, क्या आपको पता है आपकी नेटवर्थ इंक्रीज हो सकती है? नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बट दोस्तों, एक्सपेंसिव सिचुएशन में आपकी फाइनेंशियल वैल्यू ही आपकी नेटवर्थ होती है। Now the question is, हम अपनी फाइनेंशियल वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? So let's come on. Assets and liabilities में डिफरेंस की इंफॉर्मेशन लेते हैं। Everything you own is your asset. Example, chairs, mobiles, laptop, TV, fridge and car. Oh wow, home also. आज का टाइम में कार्स बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है based on dollar rate. But friends, all assets must be able to produce income on exchange or sale. That's why you should acquire assets. अब दोस्तों चलें liabilities की इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या आपने कभी लोन लिया है दोस्तों? हमें कमेंट्स में बताएं ना। और वो लोन डूब गया बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस एंड लो फाइनेंशियल IQ। ब्रांड न्यू कार की मंथली इंस्टॉलमेंट्स, EMI, होम लोन ऑन हाई इंटरेस्ट रेट और ऑल लायबिलिटीज। जो भी चीज आपकी पॉकेट से आपके पैसे वेस्ट करवाए वो आपकी लायबिलिटी है। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दोस्तों, जो आपने पे करनी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर एसेट्स में से इन लायबिलिटीज को फिनिश कर देते हैं देन दैट्स योर नेटवर्थ and financial value. Now let's talk about good and bad assets and liabilities. आपको पता है दोस्तों, आपका ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है। इंक्रीजिंग एसेट्स, डिक्रीजिंग एसेट्स एंड इनकम एसेट्स में इंक्रीजिंग एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है। एग्जांपल, होम, गोल्ड, कार्स भी एक एसेट है बिकॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग डॉलर रेट। दोस्तों, क्या आपके पास एंटीक कार है? प्लीज उसे सेल मत करिएगा। By God's will, आपकी एंटीक कार $10 मिलियन की इंटरनेशनल म्यूजियम में सेल हो जाएगी and it's an asset. Friends, डिक्रीजिंग एसेट्स में हर वो चीज आती है जिसकी वैल्यू बाय टाइम डिक्रीज होती है। पास्ट में कार्स भी डिक्रीजिंग एसेट्स थी, but due to dollar rate, it's an asset if you sell it. Mobile phone, laptop, expensive clothes are all decreasing assets. Net worth डिक्रीज करने के लिए ये एसेट्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। Never show off, guys. These are bad assets. Third type है income producing assets. Value increases or decreases depending on asset type. Example, आपकी rental properties increasing asset है. On sale, it's your active income and monthly rent is your passive income. Friends, e-commerce website एक best income producing asset है। Online Amazon store एक best है दोस्तों आज के टाइम में। Secondly guys, taxi आपके लिए decreasing asset है because of depreciation and its income type. It's active for service providing. इनकम एसेट एक गुड एसेट है एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंप्रूव इट। गाइस, अ प्रो टिप फॉर यू ऑल, ऐसा एसेट बनाएं जो एक्टिव इनकम भी जनरेट करे और पैसिव इनकम भी जनरेट करे। क्या आपको पता है गुड लायबिलिटीज एंड बैड लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है? ओके, गुड लायबिलिटीज आपको अर्न करके देती हैं। एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लेके एक बिल्डिंग बाय की है एंड यू गिव इट ऑन रेंट।
टैक्सी, लैपटॉप जिससे आप अर्निंग करते हैं, गुड लायबिलिटीज हैं। ऑन अदर हैंड बैड लायबिलिटीज आपके मनी को वेस्ट करती हैं। आपने पेमेंट भी करनी है और आपकी बॉड लायबिलिटीज की वैल्यू भी डाउन हो रही है, देन इट्स बैड। एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, फ्लैशी कार्स, क्रेडिट कार्ड यूसेज। दोस्तों, अगर आप अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेट्स एंड इनकम एसेट्स। डिक्रीजिंग एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें। इफ यू बाय लायबिलिटीज, ऑलवेज बाय गुड लायबिलिटीज और बैड लायबिलिटीज को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दें। दोस्तों, क्या आपको पता है नेटवर्थ इंक्रीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ओह गाइस, इट्स ऑब्वियस, यू विल बी सुपर रिच। आप जो भी बाय करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट डू इट। दैट्स व्हाई you should increase your net worth. All happiness you will achieve. Friends, the most important question is how to increase net worth. Well, the answer is improve your financial IQ and financial wisdom. That's all. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।